रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। सलीमा रजा का नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट यानी स्थायी नहीं होता। अगर कुछ परमानेंट है तो वो है बदलाव। इस बदलाव का मुकाबला बदलाव ही से करने वाला इंसान तरक्की कर सकता है। हम भी इस चेंज को पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं, आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को तैयार करके। और ये तैयारी ही लक्ष्य है हमारे इस प्रोग्राम का। एल्बिनिज्म को आम भाषा में सूरजमुखी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि इस डिसऑर्डर में इंसान का रंग सर से पैर तक सफेद होता है और इसे छोटी या दूर की चीज को देखने और तेज धूप में देखने में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को विजुअली डिसेबल्ड माना जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो एल्बिनिज्म के कारण विजुअल इम्पेयरमेंट से ऐसी टक्कर ले कि न सिर्फ खेल पर काबू पा सके बल्कि 2 बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में रिप्रेजेंट भी कर सके। What pains she must have taken to achieve this. ये है वैशाली सलावकर, मुंबई से। इस साहसी महिला का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। वैशाली से बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार वैशाली सलावकर, आपका हमारे कार्यक्रम आई वे ये है रोशनी का कारवां में स्वागत है। नमस्कार। वैशाली, आप एक बेहतरीन चेस प्लेयर हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चेस खेले हैं। तो ये चेस में शौक कब से है और कैसे हुआ? पहले तो लोकल खेलने लगी। तो लोकल चेस टूर्नामेंट्स हैं? यस, हाँ। ओके। तो लोकल खेलते खेलते उसमें मुझे प्राइज मिलने लगे तो मुझे और मेरी रुचि बढ़ने लगी जी। तो फिर मैंने स्टेट लेवल पे खेलना शुरू किया जी। तो वहाँ भी लड़कों में नहीं आते थे हम जी प्राइज में, लेकिन जो महिलाओं के लिए जो अलग होता था जी। उसमें मुझे प्राइज फर्स्ट ही आता था जी। तो उससे भी रुचि बढ़ने लगी। फिर मैंने सोचा कि हमें इसमें थोड़ा करियर करना चाहिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिला तो इसमें आती नहीं है जी। उनके उनके माता पिता डरते हैं कि अरे इनको दिखता नहीं तो इतने दूर कैसे भेजेंगे हम, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर स्टेट पे जाते थे जी। तो ये जो आपकी आंखों का जो रोशनी है ये सालों के बाद कम होता जा रहा है या स्टेबल है? स्टेबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है उम्र के हिसाब से जी। तो ये चेस का जो कला है उसको डेवलप करने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना होगा? जो सीडीज होती है, हमारे AICFB ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 32 किताबें चेस के लिए, तो वो किताबें खरीदते हैं हम और फिर वो सीडी की तौर पे होती है, वो सीडी हम सुनते हैं। और दूसरे ट्रेनिंग होता है वो भी लेते हैं हम जी पे करके जी। ऐसे अलग अलग से ट्रेनिंग कैंप रखते हैं। इंटरनेशनल के लिए जब सिलेक्शन होता है जी। तो हम जब सिलेक्ट होते हैं तो हमारे लिए भी अलग सा कोचिंग कैंप रखते हैं ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके वहाँ कुछ कर दिखाए भारत के लिए जी। आपने जो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा इंटरनेशनल लेवल पर? शुरू में जब 2000 में हम गए थे स्पेन बार्सिलोना जी, वहाँ तो हम चेस के लिए ज्यादा नहीं, लेकिन जो पहला ये होता है ना हम इंटरनेशनल जा रहे हैं तो जो खुशी, वो जो अलग भावनाएं होती है वो थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हमने देखा जो सक्सेस होता है, उनका राष्ट्रगीत वहाँ पेश किया जाता है जी। तभी हमें बहुत बुरा लगा कि हम किस अरमान से यहाँ आए जी। सिर्फ खुशी के लिए या देश के लिए। बाद में जब ग्रीस में गए हम जी। तब थोड़ा हमने जोर लगाया कि हम कुछ कर दिखाए वहाँ जाके जी। तो वहाँ तो मेरा 8वां नंबर आया, लेकिन 5th नंबर आता था तो ओलंपिक के लिए मैं सिलेक्ट होती थी जी। तो आपने पढ़ाई क्या किया था और कहाँ से किया था और कैसे किया? मैं जहाँ गोंडी में रहती थी वही कुमुद विद्या मंदिर देवनार में स्कूल था, वही साइटेड में मैंने अपनी पढ़ाई की, यानी कि आम स्कूल में। यस यस। ओके। आपको क्या ब्लैक बोर्ड नजर आता था जो टीचर बोर्ड पे लिखता था? बिल्कुल नहीं। तो आपने मैनेज कैसे किया? मेरे बाजू में जो मेरी फ्रेंड बैठी थी उसके किताब में मैं झुक झुक के देखती थी और फिर मेरे किताब में लिखती थी। कॉलेज का जो एजुकेशन आपका रहा, हाँ, आपका जो पढ़ने का जो तरीका था क्या था उस वक्त?
तभी मुझे पता नहीं था कि ब्लाइंड के लिए कोई लिखने वाले राइटर ये वो सब कुछ होता है। अभी तो कितनी सुविधा है, तभी तो मेरे लिए कुछ मुझे वो पता ही नहीं था। तो आपने सब खुद लिखा और Yes. एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला होगा नहीं आपको? नहीं, तो जी। मैंने SNDT से मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किया पूरा। जी। लेकिन थर्ड ईयर में थी तभी मुझे बहुत परेशानी होने लगी पढ़ाई में, और तभी मुझे थर्ड ईयर में जब थी तभी मुझे समझ में आया कि ब्लाइंड के लिए जो NAB है जी। वहाँ टेलीफोन ऑपरेटर का कोर्स है। तो तुरंत मैंने हमारे टीचर से कह दिया कि ये जो थर्ड ईयर का पढ़ाई है जी। मैं वो भी करूँगी, और मुझे टेलीफोन ऑपरेटर का कोर्स पहले करना है। जी। और तो सब तब कुछ। तक आपका उम्र क्या था उस वक्त? 24 था। तो उस दौरान आपका प्रोफेशनल करियर क्या था? मेरा टेलीफोन बूथ था, मेरा नहीं था, मेरे हस्बैंड का था। तो अब तब तक आपका शादी हो चुका था? हाँ, 1998 में हुआ था मेरा शादी। तो ये कैसे हुआ, आप कहाँ पर मिले? हम टेलीफोन ऑपरेटर का कोर्स कर रहे थे, जी। तभी वो भी वहाँ आए थे कोर्स करने के लिए। जी। तो बातों बातों में उनके विचार और हमारे विचार जी। ऐसे लगा कि एक दूसरे के लिए हैं। जी। मम्मी ने बहुत परेशानी ये की, नहीं नहीं आप उनसे शादी मत करो, उनको दिखता नहीं है। मैं बोली नहीं, ऐसे ही चाहिए जिनसे मेरा दिल कहे कि इनसे शादी करो। तो आपके कोई बच्चे हैं? हाँ, मेरी बेटी है, 12 साल की है और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। एक चीज बताइए वैशाली, आपने अपना टेलीफोन बूथ का जो बिजनेस है उसमें कुछ डेवलपमेंट किया है या आपने कुछ और साथ साथ करना शुरू किया? किसी ने बताया कि अगर आप एक्यूप्रेशर मसाज करते हो जी। तो उसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, जी। तो इसलिए मैंने वो कोर्स किया। और फिर आपने अपना काम कैसे डेवलप किया? हमारी स्कूल एग्जीबिशन रखती है, जी। तो उसमें हमारा मसाज का स्टॉल होता है। जी। हम जब उनको 10 मिनट का डेमो देते हैं जी। उनको इतना अच्छा लगता है कि फिर हमें फोन करके घर में बुलाते हैं। जी। तो आप समझते हैं कि ये महिलाओं के लिए एक अच्छा प्रोफेशन है? यस, ज्यादा इसमें कोई आते नहीं क्योंकि जो गलत फहमियां होती है, जी। क्योंकि हमने सुना है अरे वाह लड़कियां भी मसाज करती है, जी। मतलब मसाज करने वाली लड़कियां जो होती है उनके बारे में बहुत गलत फहमियां होती है। दूसरे का सुनना नहीं है, जो भी लोग बोलते हैं बोलने दो, लेकिन हमें क्या करना है वो करते रहो बस। जैसे कहते हैं कुछ तो लोग कहते हैं, लोगों का काम हाँ, है कहना। वही। अच्छा, ओके। अगर आप अपनी जिंदगी में देखते हैं तो आपको लगता है कि आपको चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स ज्यादा हुए? अभी मैं जो बूथ पे बैठती हूँ, जी। कभी कभी लोग, अभी मैं अल्बिनो हूँ ना, तो फिर जब फोन का पैसे देते हैं कोई क्लाइंट्स ऐसे ऊपर से फेंकते हैं, मतलब जी। कभी कभी जानबूझ के हाथ लगा के ऐसे पैसे देते हैं। जी। और बाजू में ही ऐसे होटल वगैरह है, वहाँ से लोग आते हैं जी। ड्रिंक करते वगैरह, फिर कुछ ना कुछ बक देते हैं। जी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम सहन करना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं है ना। प्रॉब्लम आती है इसलिए हमारा जीवन इतना ऐसा लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम ही फेस नहीं करना हुआ तो फिर क्या। आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम्स क्या हैं आगे के लिए? मेरा सपना है कि चेस में कुछ ऐसे करे कि भारत का नाम रोशन हो, ये मेरा सपना है। वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। थैंक यू। और आपको अपनी जिंदगी में, अपने पारिवारिक जिंदगी और अपने प्रोफेशनल जिंदगी में ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.ive.org पर विजिट कर सकते हैं। जॉर्ज इब्राहिम वैशाली सलावकर से बातचीत कर रहे थे। अच्छा, ये तो बताइए कि आपकी रुचि किन खेलों में है? जी, आप मेरी रुचि जानना चाहते हैं?
दोस्तों, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि खेल के मामले में मेरी स्टंप उड़ी हुई है, या यूं कहिए मेरा पत्ता कटा है। सच में कुछ भी नहीं खेल पाती, ताश तक नहीं। अरे लीजिए, इसी बात पर याद आया, अगर आपको ताश में रुचि है और खेलने में दिक्कत, तो ये है एक आसान सा नुस्खा। 52 पत्तों पर ब्रेल मार्क्स डाल दीजिए और मस्त होकर किसी के साथ भी खेलिए। और हाँ, दिल बहलाने के लिए ये भी हो सकता है कि आप इंटरनेट पर कुछ ऐसे ऑडियो गेम्स ढूंढें जो आप एंजॉय कर सके। एंड देयर आर मेनी, बिलीव मी। कुछ में उनकी अपनी वॉइस गाइडेंस होती है और कुछ में स्क्रीन रीडर्स जैसे जोज, NVDA, सुपरनोवा वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ पॉपुलर गेम्स हैं टॉप स्पीड, बैटलशिप, वर्ड स्क्रैम्बल वगैरह वगैरह। और हाँ, लूडो का एक कस्टमाइज वर्जन भी आपको मिल सकता है, जिसे आप बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी आसानी से खेल सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऐसी संस्था से संपर्क करें जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए काम करती हो। दोस्तों, कुछ देर पहले हमने बात की थी बदलाव की, आगे बढ़ने की। इस सिलसिले में आपको जानकारी पहुंचाकर हमें खुशी होती है कि दृष्टिहीनता के साथ एक कामयाब और भरपूर जीवन जीने के लिए जॉब वैकेंसीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड लॉज से संबंधित जानकारी आप हमारे SMS सर्विस पर पा सकते हैं। ऐसे पेश है आईवे की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। और अब आता है हमारा कॉन्टेस्ट सेक्शन। एपिसोड 146 यानी 146 में हमने आपसे पूछा था, उस प्रचलित स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसके द्वारा एक दृष्टिहीन व्यक्ति भली भांति कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन C यानी जॉज। और ये है हमारी टीम मेंबर निकिता जैन, जो आप में से ही चुने गए विजेता का नाम बता रही हैं। सलीमा जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ज्यादातर लोग जानते थे कि सही जवाब क्या है, और इनमें से जो लकी विनर बने हैं वो है महेश कुमार ठाकुर, भोपाल MP से। कांग्रेट्स महेश जी। ये है रोशनी का कारवां। तो बस तैयार हो जाइए एपिसोड 149 यानी आज के एपिसोड 149 का प्रश्न सुनने को। ऐसा कौन सा एकमात्र पेशावर खेल यानी प्रोफेशनल स्पोर्ट है जिसे एक दृष्टिहीन व्यक्ति आत्मनिर्भरता से दृष्टिवान के साथ खेल सकता है? आपके ऑप्शंस हैं A क्रिकेट, B चेस और C फुटबॉल। आप SMS या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं। और SMS या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल ID है radio@iway.org यानी radio@EYEWAY.org। और SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। इस सीरीज में हम महिलाओं पर फोकस करते हैं, तो चलते चलते जरा ये सुनते जाइए। औरत एक ऐसा कंप्लीट सर्कल, एक ऐसा मुकम्मल दायरा है जो अपने भीतर शक्ति रखता है जन्म देने की, पोषण करने की और बदलाव लाने की। ऐसी औरत को आई वे ये है रोशनी का कारवां सलाम करता है। आई वे ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। जुड़िए इस कारवां से हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती पर। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां।